हेलो गाइस, आज बात करेंगे हम स्पेसिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें किसी प्रकार के आर्क वेल्डिंग को करने के लिए इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रोड कई टाइप के होते हैं। कॉमनली हम इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं वो E6013 का यूज़ करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इलेक्ट्रोड अलग अलग टाइप के अलग अलग मटेरियल के लिए होते हैं, लेकिन जो एक चीज़ इसमें कॉमन होता है वो क्या होता है, सभी इलेक्ट्रोड पे आप देखेंगे यहाँ लास्ट में एक नंबर दिया होता है, जैसे कि E6013। अब हम आज बात करेंगे कि उस नंबर का मीनिंग क्या होता है। जैसे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इलेक्ट्रोड क्या है, E6013। अब इसमें और भी टाइप होते हैं, जैसे E7018 होता है, E7G6010 होता है। बहुत टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। तो हम बात करेंगे E6013 का। तो E6013 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? E जो है वो इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। E जो है वो इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट टू डिजिट जो है यानी कि 60, EPSI में टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 में। यानी कि अगर 60 है तो 60,000 PSI टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अगर यहाँ पे समझिए 70 रहेगा तो वो कितना हो जाएगा, 70,000 PSI। अगर 80 है तो 80,000 PSI। यानी कि E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोड को, 60 यानी कि फर्स्ट टू डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है PSI में टेंसाइल स्ट्रेंथ को। अगर 60 है तो 60,000, 70 है तो 70,000 में। जो थर्ड नंबर होता है वो वेल्डिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम जो वेल्डिंग करेंगे वो किस किस पोजीशन में हो सकता है। तो जनरली यहाँ पे 3 नंबर होते हैं, 1 2 3। आपको जनरली यही 3 नंबर यहाँ पे दिखेंगे, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। तो जो 1 होता है वो ऑल पोजीशन के लिए होता है। अगर 1 है तो समझिए वो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड सभी पोजीशन में यूज कर सकते हैं, जैसे वर्टिकल, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, ओवरहेड, किसी भी पोजीशन में यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ भी रहे, 60 रहे या 70 रहे या कुछ भी रहे, व्हाटएवर, अगर यहाँ 1 है तो ये समझिए इलेक्ट्रोड किसी भी पोजीशन में चल सकता है। वर्टिकल भी कर सकते हैं वेल्डिंग, फ्लैट टाइप वेल्डिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ओवरहेड वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर 2 है, यहाँ पे अगर समझिए 2 है तो वो सिर्फ फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल में यूज हो सकता है, सिर्फ फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल में यूज हो सकता है। अगर 3 है तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट में यूज हो सकता है। यानी कि अगर 1 है तो सभी पोजीशन के लिए यूज किया जा सकता है। अगर यहाँ पे 2 है तो फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल में ही वो सिर्फ यूज होगा, और 3 है तो फ्लैट टाइप ही ओनली वेल्डिंग हो सकता है। अब आते हैं हम चौथे नंबर पे। जो फोर्थ डिजिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स कोटिंग का। यानी कि आपने देखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं उसके ऊपर एक फ्लक्स कोटिंग होता है। तो वो जो फोर्थ नंबर होता है, फोर्थ डिजिट होता है, वो फ्लक्स कोटिंग को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि किस मटेरियल का फ्लक्स कोटिंग है, किस टाइप का फ्लक्स कोटिंग है। या दूसरा, पहला है तो फ्लक्स कोटिंग को, और पावर सप्लाई को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि पावर सप्लाई में हम AC दे रहे हैं या DC दे रहे हैं। जनरली जो मशीन होता है, जो वेल्डिंग मशीन होता है, इसको जो हम पावर सप्लाई देते हैं वो AC दे रहे हैं या DC दे रहे हैं, वो फोर्थ नंबर का डिजिट रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ फ्लक्स कोटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रोड है उस पर किस टाइप की फ्लक्स कोटिंग हुई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा स्पेसिफिकेशन। तो इस तरह के सवालों में अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर जवाब देंगे। थैंक यू।